हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत को दमोह में भी दी गई श्रद्धांजलि। डंपर ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, 2 घायल, जबलपुर रेफर। असली किन्नर नकली किन्नर का विवाद गहराया, दोनों ही पक्षों ने प्रशासन को सौंपे हैं ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दिल्ली महाविद्यालय के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस घटना में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। संपूर्ण देश के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। दमोह के जिला न्यायालय परिसर के जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशगण मौजूद थे। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्होंने याद किया। सभी सदस्यों का अनुरोध है कि अभी यहाँ श्रद्धा सुमन हो सकता है। पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन फिर हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। देश की सीमाएं जब असुरक्षित थी तो जनरल विपिन रावत ने ये बात कही थी और उनके इस वक्तव्य के बाद आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की शख्सियत क्या रही है कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। यानी भारत जिस देश के लिए जाना जाता है वैश्विक शांति के लिए, विश्व गुरु के पद पर आसीन होने वाले देश के रूप में, हम पहली गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो उसके बाद हम अपनी गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। आज एक ऐसा क्षण आया है जबकि देश का पहला सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफिसर है, सीडीओ, वो आज हमारे बीच से एक अचानक हुई दुर्घटना में विदा हो गए। उनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसमें उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तर भारत में पूरी गढ़वाल में हुआ था। मध्य प्रदेश, उन्होंने अपना जो शैक्षणिक सत्र था वो विभिन्न अलग अलग जगह, खड़गवासला है उसमें, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और अन्य विश्वविद्यालयों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और जहां तक मुझे जानकारी है कि जिस कार्यक्रम में वो भाग लेने जा रहे थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें भी वो एक कॉलेज के कार्यक्रम में ही हिस्सा लेने के लिए अपने पत्नी के साथ जा रहे थे और उनका निधन हो गया। इसका मतलब उनका ये पक्ष भी मैं देखना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रति उनका समर्पण जो था, वो ये समझते थे कि शिक्षा का मूल्य क्या है और अगर शिक्षा समाज में अधिक से अधिक जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे देश को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी इस सोच का भी हमें पता लगता है। विगत दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे जनरल विपिन रावत जी और जो 11 सशस्त्र सेना के जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर जिलाधिवक्ता संघ ने और न्यायाधीशों ने एक संयुक्त शोक सभा का आयोजन किया है और उन्हीं को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर काफी तादाद में अधिवक्ताओं की उपस्थिति भी देखी गई। सभी की आंखें नम हुई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दमोह के फुटपाथों पर लगातार कब्जा हो रहा है, जिसे हटाया जा रहा है। दमोह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आज ये कार्रवाई की गई। वहीं यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं, फुटपाथों पर जो व्यवसाय करते हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है काफ़ी गरीब हैं, उनके पास पक्की दुकान लेने के लिए पैसा नहीं है, 1 महीने का ठंड में व्यवसाय करते हैं। ऐसे में नगर पालिका उन्हें परेशान कर रही है। सर हम लोग 1 महीने के लिए दुकानदारी करते हैं, बस कर्जा उठा के करते हैं। और यहाँ पे हम लोग नगर पालिका वाले आए दिन परेशान करते रहते, कहा उठाओ यहाँ से, कहो हफ्ते भर पर्ची काटेंगे। हम कहाँ जाए, पर्ची कटेंगे। और पिछली बार पर्ची कटी थी सर। और यहाँ पे 1 ही महीने के लिए चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए हम लोग के लिए। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब कार्रवाई हुई है, क्या करोगे आप लोग? अब बोल तो हम आपसे चाहते हैं सर हम लोग को न्याय किया जाए कि हम लोग को दुकान लगाने की 1 महीने की अनुमति दी जाए।
न्याय नहीं देंगे तो क्या फांसी पे टंगेंगे? फांसी जाके देंगे बस? सर, हम ना है क्या कर्जेदारों को, तो हमें कर्जे तो देना ही है सर। ये कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब के मौके का आदेश अनुसार ये फुटपाथ पे जो दुकानदार लगाते हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये फुटपाथ पे अतिक्रमण बहुत जल्द के शहर में हो रहा है, उसके तहत ये कार्रवाई संचालित की जा रही है। देखने लायक होगा प्रशासन ने कब तक कोई मदद करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सीतेरियो कराटे डू के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी। दमोह के बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। कराटे की प्रतियोगिता थी जिसमें विभिन्न तरह के चरण होते हैं। उसमें हिस्सा लेने के साथ ही दमोह के खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न बेल्ट हासिल किए गए हैं। आज दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा ने यह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दमोह जिला प्रमुख डॉक्टर अरुण खरे एवं श्रीमती आशा खरे विशेष रूप से मौजूद रहीं। शितोरियो कराटे डो फेडरेशन जो है हमारा, ये कई सालों से यहाँ दमोह में चल रहा है और यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम लोग करवा चुके हैं। डॉक्टर अरुण खरे यहाँ के संचालक भी है और शितोरियो कराटे डो फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभी अपने बच्चों ने बेल्ट एग्ज़ाम दिए थे। इस बेल्ट एग्ज़ाम में येलो बेल्ट जो पहला होता है वो इन लोगों ने पास कर लिया है। अब आगे की बेल्ट की ये लोग फिर तैयारी करेंगे। हर तीसरे महीने में ये बेल्ट एग्ज़ाम होते रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए बच्चों को जो प्रोत्साहन एसपी सर के द्वारा मिला है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। इसी तरह हमारे बच्चों को यदि प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हमारे बच्चे और आगे जाएंगे, आगे के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। नेशनल इंटरनेशनल अभी इंदौर, दिल्ली में, बॉम्बे में होने वाले हैं, उसमें भी हमारे बच्चे जाने का प्रयास करेंगे। पिछले 50 साल से मध्य प्रदेश के अंदर जूडो कराटे कोच कर रहा हूँ। मेरी उम्र 82 वर्ष की है, 82, और मैं 50 साल के अंदर दमोह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर चुका हूँ। अभी नेपाल भी हमारे बच्चे गए थे खेलने के लिए और वहाँ से बच्चे जीत के आए। अभी वर्तमान में हमारे बच्चों ने एरो बेल्ट की परीक्षा दी है, जिसके सर्टिफिकेट ऑफ बेल्ट आज यहाँ पे एसपी दमोह द्वारा दिए गए। इसी प्रकार से हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इंडिया के बाहर तमाम देशों में भी जा चुके हैं और अभी भी ये क्रिया हमारी चालू रहेगी। एशियन शितोरियो स्पोर्ट्स कराटे डो फेडरेशन ये संस्था है। मैं इसका एमपी का प्रेसिडेंट हूँ और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 50 साल से ये काम दमोह में हो रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर बाइक सवारों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 युवक गंभीर हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार भी किया गया। बताया जाता है कि दमोह किलाई मार्ग पर यह घटना घटित हुई है, जहां पर पुराने RTO कार्यालय के सामने तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नाम आकाश पटेल और बोना नाथ है। घायलों के सिर में काफी गंभीर चोट है, जिसके चलते उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। रोड से लोग लेना की तरफ आ रहे थे, तो कोई डंपर है, कोई अच्छा डंपर, उसका नंबर नहीं पता है, उसमें इनने 2 व्हीलर घली इनको कर दी। ये अपना पुरानी RTO है ना, उसके सामने। तो क्या अस्पताल लेके आए हैं, देखो क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम है आकाश पटेल और एक का है बोना नाथ, जो कि कल्याण के निवासी है, खजरी मोहल्ला। वही घटना के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में असली किन्नर काफी परेशान है। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के संगठन से की गई है। दमोह में नकली किन्नर लगातार घूम रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। कुछ किन्नर गाली गलौज करते हैं तो कई जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। दमोह में किन्नर समाज की गुरु गुड़िया नायक को धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद किन्नर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नकली किन्नरों को शहर में काम करने नहीं दिया जाए। एक मिनट जी बताएं क्या। हम लोग किन्नर समाज में हर जगह जुड़े हुए हैं। जो किन्नर पार्टी है हम लोग सब जगह जुड़े हुए हैं। और जो दमोह में है गुड़िया नायक हैगी, तो उसका ये परेशान कर रहे हैं नकली किन्नर। हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं चाकू छुरियों की, तो मार डालेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे हैं। और हम लोग मांगेंगे तुम्हें जो कुछ करना है सो कर लो।
ये समस्या पूरे जिले में है क्या? पूरे जिले में है, जितना दमोह जिला लग रहा है, जिस सब में मांगते हुए हैं। एक किन्नर है, एक महिला है, वो महिला बन रही है किन्नर, कह रही हम किन्नर है, हमारी देव हमारे बाप का है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम क्यों देंगे, हम लोग नहीं दे सकते इन लोगों को, हम नहीं दे सकते। ये महिला है, इसको महिला को कैसे देंगे भाई हम लोग? महिला महिला रहेगी, क्या बच्चे वाली है। पूरे शहरवासियों से क्या अपील है आपके लोगों से? है पूरे शहरवासियों से, मेरे जजमानों से, पूरे शहर वालों से कहना ये है, पूरे बच्चा होगा तो भी नहीं देना, शादी होगी तो भी नहीं देना है आप लोग। जब तक हम लोगों को देखोगे नहीं है, जब तक आप लोग दोगे नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं देना किसी को। मतलब आप ये चाहते कि आप चारों में से यदि कोई एक नहीं होता जी हाँ, हम चारों में से अगर कोई नहीं है तो आप पैसा नहीं दोगे, ठीक है। समस्या हो रही क्या? मेरी समस्या है सभी नगरवासियों से, शहरवासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये नकली किन्नर घूम रहे हैं, इनको 1 रुपये नहीं देना कोई, है ना। इनमें एक लड़का है मोनू नाम का, एक औरत है मीना नाम की, और एक किन्नर है इनके साथ आशा। तो इनमें से तीनों में से कोई भी आए तो बधाई नहीं देना, हम चारों में से कोई एक इनके साथ आए जब भी बधाई देना। हम इन लोगों से बहुत परेशान हैं, और कल मुझे धमकी भी देने आए थे। और वो औरत तो वो इतनी खराब है, उसको अपने घर में नहीं घुसने देना कोई भी, न कल के दिन कुछ हो जाए तो हम लोग किन्नर समाज के कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। इधर का मुझे मेरी समाज ने गुरु माँ बनाया है दमोह का, तो वो कह रहा है मुझसे कि इधर से आप जाओ। क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा गुड़िया किन्नर। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज। किन्नर समाज के जहां एक संगठन के द्वारा अपील की गई थी कि नकली किन्नरों को कोई काम करने नहीं दिया जाए, तो वहीं दूसरा जो गुट है वह भी सामने आया है। उसके द्वारा भी एक आवेदन सौंपकर शहर में काम करने की इजाजत मांगी गई है। उसका कहना है कि आधा शहर दूसरे किन्नर गुट को दे दिया जाए, आधा काम उन्हें दे दिया जाए। हमारा नाम है आशा किन्नर। आपके गुरु पर जो समस्या आई है, हाँ जी। आप उसका हल करने के क्या चाहते हम हैं? तो यही चाहते हैं, हम लोगों को ना मांगने दे रहे, ना हम लोगों को खाने दे रहे। अब हम लोग कहाँ जाए ये बताओ पहले? हम लोग कहीं जा तो सकते नहीं हैं, हम लोग घर में तो रह नहीं सकते हैं। इसे गुड़िया है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया बुरा किया, इसने मुझे मर्द से किन्नर बनाया, इसने सब किया मेरे साथ। और ये ना मांगने दे रही, ना खाने दे रही, और धमकी देती है, गुंडों से गोली मारवाने की धमकी देती है। अब हम लोग कहाँ जाए बताओ पहले? आपकी जो गुरु है वो किन्नर है कि लड़की है? हमारी ये मीना गुरु हैं, ये लड़की हैं, ठीक है। और मेरी गुरु का नाम बहार है, जिसकी मैं चेला हूँ, वो उन्हीं के साथ रहती है। मैं बस अकेली अलग हो गई, तो हम लोग 3 अलग रहते हैं। हमारा यही है कि हम ये चाहते हैं कि वो भी मांगे खाएं, हमें भी मांगने दो। हम ना उनका बुरा सोचते हैं, ना वो हमारा सोचे, बस वो धमकियाँ देते हैं। और अगर मुझे कुछ हो गया हम तीनों में से, तो उसकी जवाबदार गुड़िया किन्नर रहेगी और सब वो किन्नर रहेगी। दमोह के अंदर मच्छी मार के वही रहेंगी जवाबदार। बस ठीक है, इतना ही बोलना चाहिए। नाम है आपका? मीना रेकुआ। क्या हो गया है? गुड़िया से विवाद हो रहा है बस्ती के पीछे। मैंने 40-50 साल हो गई हैं मुझे रहते रहते, ना मुझे हक मिल रहा। मैं श्याम नायक की चेला हूँ और मैं बस्ती लेना चाहती हूँ आदि दमोह की। तो क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का कहना है मैं नहीं दूँगी। क्यों? वजह क्या है? औरत हो तुम, औरत होते तो फिर बस्ती क्यों ले जाते हो हमको? हमें ढोलक बजाने का शौक था, हम जाते हैं आते हैं और इनकी बस्ती संभालते हैं, कोई नहीं रहता। तो कौन मना कर रहा है? गुड़िया। गुड़िया कौन है? मेरा चेला हैगा, मेरी गुरु भाई का चेला है, तो मेरा भी चेला है वो। आप गुरु हैं? हाँ। तो फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही नहीं है? मान दिया। तो फिर आप? मैंने उसके लिए वो गद्दी पे बिठलवाया है। इस संबंध में आप पुलिस के पास गए हैं क्या? हाँ हुआ है। क्या कहना है उनका? उनका कहना है आपका निर्णय होगा। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। अरशद बंटी पठान, लखीडीह से न्यूज दमोह। बीती रात शराबियों के द्वारा एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बताया जाता है युवक से पैसे मांगे गए थे, शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए थे। जब युवक ने पैसा नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल नरेंद्र रजक का कहना है कि वह गांव के बाहर खड़ा हुआ था, तभी ऋषि पटेल के द्वारा उसे रोका गया। उसे नहीं पता था कि ऋषि पटेल इसके ऊपर हमला कर देगा। अचानक से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, बजाय शराब के लिए पैसा मांगना बताई जा रही है।
आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बमोरी जोधा छपड़ बमोरी देवरी कसमदास। क्या हो गया आपको? बस उसने धोखे से कुलरिया मार दी थोड़ी। किसने मारी है? ऋषि पटेल उपवास में ठाड़ा ना, हमें मालूम नहीं था ये क्या करने वाला है। उसने कुल्हाड़ी निकाली और मार दी। किस वजह से? कोई वजह नहीं थी, वो थोड़ी पैसे ऐसे मंगा रहा तो काय के लिए? पहले शराब पीने है मैं डाली थोड़ी छेंक लिया था, तो हमने हमारे पास नहीं है तो हम ठाणे और कह ठाणे हो जाओ तो कोई है। हम जैसे ठाणे भया उसने निकाल कुल्हाड़ी मार दी तो वैसे हमने भाग दी। ठीक है, खेत में से भगे हैं तो हमारे देखो पैर भी खड़ाने हैं। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा आज एक बृहद रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएं। क्लासें ऑनलाइन लग रही थी तो परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की जाए, ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए, इससे छात्र छात्राओं को परेशानी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। छात्र एकता में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ। कुलपति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब आ गए। जैसे कि सर कॉलेज बिल्कुल लगी नहीं सर। अभी विगत 5 से 10 दिन पहले सर उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन क्लास लगेगी। एक्चुअली सर ऑफलाइन बिल्कुल क्लास ज्ञापन दिया है। JL वर्मा लॉ कॉलेज लॉ के स्टूडेंट हैं और हमारा इस साल 3rd सेमेस्टर और इस बार महाराजा छत्रसाल। आज हम लोग JL वर्मा लॉ कॉलेज के छात्र हैं, क्योंकि हमारे के साथ द्वेष भावना की तरह व्यवहार हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और हम लोग की क्लास बिल्कुल ही लगी, कक्षाएं अभी वर्तमान में 10 से 12। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है, देखने लायक होगा इस संबंध में प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम की अब सूरत बदलने वाली है। लगातार यहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा इसे सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री का निर्माण कार्य भी करा दिया गया। अब यातायात थाने में भी बाउंड्री बनाई जाएगी। दमोह के जिला अस्पताल की पुलिस चौकी की भी रूपरेखा बदल रही है। पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा आज निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। लगातार वह निर्माण कार्यों को देख रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अस्पताल को भी जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए मुहिम उनके द्वारा तेज कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा बताया। एक तो जिला अस्पताल में पुलिस सहायता केंद्र है, उसका निरीक्षण करना था, क्योंकि काफ़ी पुरानी चौकी है, इसको रिनोवेट की अवस्था थी। तो थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा स्वयं के प्रयासों से और जन सहयोग से इसको रिनोवेट किया गया है। इसमें कुछ कमियां रह गई है, इस संबंध सुधार के निर्देश दिए हैं और मेरे ख्याल से 1 सप्ताह में ये पूरी रिनोवेट हो जाएगी और ये सुचारू रूप से ये चौकी कार्य करता रहेगी। क्योंकि अभी स्टाफ था, सुविधाओं की कमी थी, बैठने की व्यवस्था साफ़ सुथरी नहीं थी, तो इसको रिनोवेट होने से साफ़ सुथरी चौकी भी दिखेगी और यहाँ जो ड्यूटीरत कर्मचारी को कार्य करने में जो है सुविधा मिलेगी।
उसी प्रकार से इसी कैंपस से लगा हुआ पुलिस अस्पताल है, उसको भी रिनोवेट कर रहे हैं। उसका जो कैंपस पे जो अनाधिकृत कब्जा लोगों को था उनको हटाया गया है, उसकी फेंसिंग करके उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। और जन सहयोग से एक चिकित्सक अपनी सेवा देने पुलिस अस्पताल में अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो सोमवार मंगलवार से वो भी जो जिला अस्पताल के निकट जो पुलिस अस्पताल है वो भी व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हो जाएगा। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले इमराई गांव के समीप एक पुलिसकर्मी घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा गया। बताया जाता है कि वह काफी शराब भी पिए था। किसने टक्कर मारी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। मामले की जानकारी लगते ही डायल 100 मौके पर पहुंचे, जिसके द्वारा आरक्षक को तत्काल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। आरक्षक का नाम मुकेश सठिया है, जो पुलिस लाइन दमोह में पदस्थ है। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज दमोह नगर की एलोरा कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्तों के द्वारा एक लड़की का पीछा किया गया, जो कि बाइक से थी। बताया जाता है इसी बीच वह गिर गई। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम सुभी पाठक है। घटना सुबह 7 बजे की है, जब कोचिंग से आते वक्त यह घटना घटी। हर्षित बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह के जबलपुर नाका महाराणा प्रताप मूर्ति के समक्ष सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा के द्वारा यह आयोजन किया गया और कहा गया कि सीडीएस विपिन रावत के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए वह हमेशा ही याद किए जाएंगे। ना बन जाए जो देश की सत्ता के लिए चुनौती प्रकट करते हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने यह आवश्यकता महसूस की जरूरत है, एक ऐसे कमांडर की जरूरत है जो इस देश को पूरे विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से ला सके। के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था। ये पहले व्यक्ति हैं जो कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी एक्सटेंशन हो रहा था और 3 वर्ष हो गए थे। रावत जी की याद करके दुश्मन देश स्वप्न में भी सो नहीं पाते। इनके ऐसे मिशन चल रहे थे, ये चाहते थे कि आज जो हमारा विमान जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके अगर कोई पुर्जे कम हो जाते हैं तो रसिया का मुंह देखना पड़ता है। इस इंतजार में कि वहाँ से पुर्जे आएंगे तब ठीक होंगे। उनकी एक बहुत विस्तृत योजना थी कि ये पूरी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ही बनना चाहिए और उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट चालू किए और आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट इस भारत भूमि के लिए, इस पूरे विश्व का सिरमौर बनाने के लिए काफ़ी रहेंगे। इस वक्त स्थिति यह है कि हमारे मन, हमारे सब कुछ दुखी हैं, आँखों में आंसू बाहर नहीं अंदर बह रहे हैं, लेकिन मन प्रफुल्लित है कि भारत माँ ने ऐसा सपूत इस धरा को दिया जिसके ऊपर हम गर्व करके बहुत कुछ कह सकते हैं। कार्यकाल जिन्होंने अभी पूरा भी नहीं किया था, मुझको लगता है कि उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता का जज्बा और उनका जो एक सिपाही का रूप है उसने हमारी राजपूत जाति को गौरवान्वित किया है। आज हम उनके गौरव से अभिभूत हैं। जनरल
विपिन रावत देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे थे और उनकी ससुराल हमारे मध्य प्रदेश में सीहोर में श्री मृगेंद्र सिंह जी उनके ससुर शहडोल में मृगेंद्र सिंह जी उनके ससुर थे और मृगेंद्र सिंह की बिटिया डॉक्टर मधुलिका तिवारी की अंतिम यात्रा भी अपने देवतुल्य पति के साथ संपन्न हुई। उनके साथ हमारे इस देश के 13 वीर सैनिक, 13 वीर जवान, 13 वीर सिपाही और जो है शहादत को प्राप्त हुए। उनमें से केवल एक, वो भी राजपूत पुत्र प्रवीण सिंह, जो जिनके लिए हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस अवसर पर समाज के बंधुओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीह सी न्यूज़, दमोह। तारातरा दिगंबर जैन समाज के द्वारा दमोह के घंटा घर पर फल वितरित किए गए। तारातरा दिगंबर महाराज की जयंती के अवसर पर यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर तारातरा समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। अर्शद बंटी पठान, लखीडीह सी न्यूज़, दमोह। आज की जेपीपी कन्याशाला में पढ़ने वाली छात्राओं को दमोह जिला अस्पताल का विजिट कराया गया। हेल्थ केयर से संबंधित जानकारी दी गई। डॉक्टरों से भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई गई, किस तरह से वह स्वस्थ रह सकती हैं, कभी मौका आने पर फर्स्ट एड किस तरह से दूसरों को उपलब्ध करा सकती हैं, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। इस संबंध में हमने जेपीपी शाला की वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाली शिक्षिकाओं से चर्चा की। आधुनिक स्कूल से आए हुए हैं, क्योंकि जेपीवी स्कूल में हेल्थ ट्रेड चल रहा है हेल्थ केयर से, तो उसमें 11वीं और 12वीं की छात्राओं को हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मेरा नाम रोशनी चंद्राकर है, मैं वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर के रूप में पद पे पदस्थ हूँ। तो हमारे यहाँ बच्चों को हम जैसे अपनी केयर कैसे करते हैं, बीच में जो महामारी फैल गई थी कोरोना की, तो कुछ चीज़ें इसमें हाथ धोना, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई थी जो कि पर्सनली जीवन के लिए, व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल के जो व्यक्ति हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम ये ट्रेड इसलिए चला रहे हैं कि जो डेली रूटीन में ये बच्चे हैं, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की, पापा मम्मी की, ये सारी केयर, फर्स्ट एड वगैरह, ट्रीटमेंट करना, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें इनको जानकारी मिले। इनको हम इंजेक्शन, बॉटल, सारी चीज़ें जेपीवी स्कूल में लैब में सिखाते हैं। और स्कूल में यहाँ पे हॉस्पिटल में हम इनको ट्रेनिंग के लिए लाए हैं, जो कि डॉक्टर्स इनको मार्गदर्शन देंगे और कुछ प्रैक्टिकल वर्क सीखेंगे। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 11वीं में 33 बच्चे हैं और 12वीं में 26, जिसमें से आज टोटल इतने बच्चे आए हुए हैं। क्योंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई है तो ज़्यादा बच्चे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इसलिए आज हम इन बच्चों को विजिट के लिए यहाँ लाए हैं। बाकी हम सारे दमोह के हॉस्पिटल में इनको विजिट करवाते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 संस्थाएं चलाई, हेल्थ और ब्यूटी, तो हमारे यहाँ ब्यूटी का भी बच्चे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो जो अपना स्वरोजगार खोल भी चुके हैं, शादी के बाद जो बच्चियों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो हमारे यहाँ से सीख के उन्होंने खोल लिया है। बच्चे जो भी हैं हमारे यहाँ, तो वो चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, और हमारे यहाँ वोकेशनल में सभी बच्चियाँ चाहती हैं कि स्वरोजगार हमको मिल जाए। तो हमारे यहाँ जेपीवी स्कूल में ये सभी बालिकाएं वो चालू किए हुए हैं और बाकायदा लैब में ट्रेनिंग सेंटर से सीखती है, वो हमारे यहाँ से हम उनको ट्रेन करते हैं। मेरा नाम अलका मिश्रा है, जेपीवी स्कूल दमोह।
अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के SPM नगर कॉलोनी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। करता है कि तस्योपसन्नमवितुं जगदेच्छया तनातनोते भुवि जलचरणारविन्दौ। परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। ऐसा भजन करूंगा बाहर जाकर के कि कभी फिर दोबारा इस गर्भ में मुझे न आना पड़े। भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है। भगवान ने कहा, बेटा तुम गर्भ में ही प्रार्थना करते हो, बाहर जाते ही मैया यह जीव जैसे ही बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वहां तो हम बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ और पूर्ण होते ही प्रसव की वायु का वेग आया और जीव मात्र गर्भ से बाहर आ जाता है। मैया देवहूति ने कहा, चलो ठीक हुआ, बाहर आ गया तो अब तो सुख मिलेगा। कपिल देव ने कहा, भैया संसार में भी जीव जब आता है तो यहाँ भी सुख नहीं है। सत्य कहता हूँ माता, यहाँ भी सुख नहीं है, क्योंकि जब जीव बाहर आया और आकर के पड़ा हुआ है, मच्छर काट रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, लेकिन मैया को लगा कि बालक को क्या लगी, भूख लगी, इसलिए चिल्ला रहा, लेकिन उसको मच्छर ने काटा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ भी बाहर आकर के भी सुख नहीं मिलता है। कपिल देव ने कहा, यहाँ सुख मिला किसी को क्या? किसी को सुख नहीं मिला। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे। कथा का आज तीसरा दिन था। काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई, जो भगवान के विभिन्न प्रसंगों को सुनकर भाव विभोर नजर आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जिला चिकित्सालय से पधारे डॉक्टरों के द्वारा नगर हटा के लक्ष्मीबाई स्कूल में एक शिविर आयोजित किया, जिसमें 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तनाव न बनाने की सलाह दी। आगामी समय में इनकी परीक्षाएं हैं, बच्चे लगातार तनाव बनाते हैं, ऐसे में उनसे वार्तालाप किया गया और उनके सवालों के जवाब भी दिए गए। जिला अस्पताल दमोह से यहाँ MLV हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल में आए हुए हैं, और यहाँ जो 10वीं और में जो परीक्षा दे रहे हैं और 12वीं में जो परीक्षाएं हमारी छात्राएं जो दे रही हैं, उनको मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जाए, इस संबंध में आज हम एक कार्यशाला उनकी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मानसिक तनाव के क्या लक्षण हैं, कैसे उसको पहचानना है और क्या उसका निवारण है, और अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या है तो कौन सी दवाइयों से उनको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आज उनको विस्तार पूर्वक उनको आज सिखाया जा रहा है, और कैसे तनाव मुक्त जीवन जीना है उसके बारे में आज उनको यहाँ पर हम कार्यशाला के माध्यम से सिखा रहे हैं। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बटियागढ़ में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई थी, जिसको लेकर आज लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन भी किया। न सूचना न नोटिस, पटवारी की तानाशाही से हुआ अतिक्रमण, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। तहसीलदार को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। तहसीलदार के द्वारा JCB बुलाकर अतिक्रमण को हटाया गया था, कोई नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्ट कार्रवाई कर दी गई, जिसमें ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा एक रैली निकाली गई, आक्रोश रैली थी, ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पटवारी के मकान को छोड़ दिया गया है, जबकि शेष मकानों पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत कार्रवाई कर दी गई। यह भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। मैडम को मालूम नहीं था कि मैडम मुझे मालूम नहीं था कि हम खुद पटवारी से बोल बोल के उन्होंने जाके बद्री सबसे पहले अपना मकाती हटाया है। हमने तब टपरा रखो तो हमने अलग करवा दो। अब इनमें कोई दोष भावना हमारी बात नहीं है, लेकिन हजूर निवेदन हमारी हुई है TI साहब महोदय जी आ जाए तो हम हमारी निराकार काम है और पटवारी को बटियाल से हटा देना। अगर नहीं हटेंगे तो हम अपने सुनो, हम सबके सामने कह रहे हो रहा सब हो पर्चा, हम सबके सामने कह रहे हम तहसील में तेल लगा के आत्महत्या करें अगर पटवारी हटे ना। कोई नोटिस नहीं मिला। अगर इतनी इच्छा पूरी न हुई है तो हम आत्मदाय करेंगे, सब जो देने के बाद आवेदन देने के बाद हम जो है साहब मट्टी तेल
हम बिल्कुल आग लगा लेंगे। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत ताराचरण महाराज की 573वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। 3 दिनों से बड़े मंदिर में आर्केस्ट्रा पार्टी के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। जैन समाज के लोगों की काफी तादाद में उपस्थिति भी देखी जा रही। दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा बड़े मंदिर से निकाली गई। मुख्य मार्गों से होते हुई शोभा यात्रा गुजरी। संत आत्मानंद महाराज के द्वारा प्रवचन दिए गए। पिछले 25 वर्षों से फुटेरा कला गांव में जैन समुदाय के द्वारा ताराचरण महाराज की जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पथरिया विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य राव विजयन सिंह, पथरिया विधानसभा के पूर्व विधायक लखन पटेल, बटियागढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला, नरेंद्र व्यास, अजीत कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, अशोक जैन, अमित कुमार सहित अन्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। काम हो जाती लेकिन हम राम का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए समय बड़ा अनुभव है। कहते हैं चींटी को कण, हाथी को मण और जीवन के क्षण, ये बड़े दुर्लभ है। चींटी को कण मिलना बड़ा दुर्लभता से मिलता है। एक चींटी अगर प्लेट में शक्कर रखी है, वो हजारों चक्कर लगाए, उसे कण नहीं मिलता। और सदा कदाचित कहीं वो मक्खी उस पे बैठती है और एक कण नीचे गिर जाता है, चींटी के मुंह में आ जाता है। और चींटी का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। चींटी को कार्यक्रम है, इसमें हमारे यहाँ 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप महाराज जी, आत्मानंद जी हैं, तैराक भैया जी हैं और संगीता बहन जी हैं, समयश्री बहन जी और अर्चना दीदी हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आखिरी दिन है, ये लास्ट का तीसरा दिन है। इसमें ये मंदिर जी से पालकी जी की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इसमें श्री ताराचरण मंडलाचार्य जी महाराज की 573वीं जन्म जयंती का त्रिदिवसीय आयोजन फुटेरा नगर में आयोजित हुआ है। यह लगातार 25 वर्षों से अनवरत जारी रहता है। इसमें समग्र फुटेरा जैन समाज, ताराचरण दिगंबर जैन समाज की सहयोग रहता है। तीनों दिन की पात्रभावना समाज के परिवारों के द्वारा आयोजित होती हैं और ये हिंदुस्तान की तारण समाज के इतिहास में केवल फुटेरा नगर में 25 वर्षों से लगातार चलने वाला 3 दिवस का एकमात्र आयोजन होता है, जिसमें देश भर की तारण समाज के सैकड़ों स्थानों से लोग यहाँ आते हैं, 3 दिन रुकते हैं। उनकी निःशुल्क व्यवस्था फुटेरा तारण समाज की ओर से की जाती है। थैंक यू। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। शुक्रवार के दिन जगदीश मंदिर पटेरा गढ़ाकोटा में मोतियाबिंद निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट के माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया गया। 450 मरीजों के नेत्र परीक्षण किए गए, जिनमें 120 मरीजों को मोतियाबिंद के इलाज के लिए चित्रकूट भेजा गया है। 150 लोगों को चश्मा, 120 लोगों की आंखों का ड्राप दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। 25 लोगों को अन्य बीमारियां पाई गई हैं, जिसके संबंध में भी उपचार किया गया है। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष पंडित मनोज तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव एवं पंडित अभिषेक भार्गव के संरक्षण में विशेष आयोजन किया जा रहा है। एवं जगदीश साला पटेरा में हर माह 10 तारीख को निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जाता है। 15,000 लोगों का अब तक उपचार भी किया जा चुका है। महंत हरिदास जी महाराज ने बताया कि सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट द्वारा लगातार अंधत्व निवारण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री दिनेश रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत यादव, समाज सेवी विक्की जैन, पत्रकार रवि सोनी, विवेक साहू, पूर्व पार्षद शेख सगीर, डॉक्टर संजीव कुमार के साथ काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो लूट कर ले गया लूट कर ले गया लूट कर
गया है किचन। किचन का क्या अर्थ है? जहाँ किच 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 दिन भर मची रहा है उसको कहते हैं किचन। ना दिल दिमाग ठीक है ना मस्तिष्क की। भूख बहुत खतरनाक होती है। भूख में हनुमान जी को भी रावण से प्रभु कहना पड़ा था, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोर्यो रूखा। इतनी खतरनाक होती है भूख। तो विदुरानी ने कहा, प्रभु यदि आपको ज्यादा भूख लगी है तो 3 दिन की कच्ची भाजी चूल्हे पर सिद्ध होने के लिए रखी है, आप ही देख लो पक गई कि नहीं पकी, कच्ची है कि पक गई है। तो आज मेरे प्रभु विदुरानी के रसोई घर में प्रवेश कर गए। धन्य है विदुरानी अपने भोजन। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत को दमोह में भी दी गई श्रद्धांजलि। डंपर ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, 2 घायल, जबलपुर रेफर। असली किन्नर नकली किन्नर का विवाद गहराया, दोनों ही पक्षों ने प्रशासन को सौंपे हैं ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दिल्ली महाविद्यालय के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की रखी मांग। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।